हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फैक्टर्स करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो आईआर एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मतलब उन्हीं की हम डिटेक्शन कर सकते हैं आईआर में जो आईआर एक्टिव हों। और आईआर एक्टिव कंपाउंड हमारे कौन से होंगे जिसमें जो है अप्लाइड आईआर फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी नेचुरल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के। सेकेंड थिंग जो है वो शो करे डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, वही हमारे आईआर एक्टिव कंपाउंड होते हैं। सपोज करो यहाँ पे आईआर एक्टिव कंपाउंड रखा हुआ है हमने ग्राउंड स्टेट में, उसकी हमें डिटेक्शन करनी है। तो जैसे ही हम आईआर रेडिएशन उसको देंगे, आईआर रेडिएशन दे रहे हैं मीन्स एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी जो है कंपाउंड की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, तो वो कुछ वाइब्रेशंस शो करेगा। वो वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पीछे कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो है, अब इनको इफेक्ट करेगी, जो फैक्टर्स हैं इनको इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण जो हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है मींस जो वेव नंबर है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं, जैसे कार्बोनिल जो ग्रुप है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, उसका जो वेव नंबर होता है। और जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका जो वेव नंबर होगा वो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड होगा। तो एक जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो पर्टिकुलर वेव नंबर की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग है, फैक्टर्स क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मीन्स जो वेव नंबर है वो कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे ही हमने सैंपल को आईआर रेडिएशंस दी, उसने वाइब्रेशन शो की, कौन सी, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो फैक्टर्स हैं वो क्या अफेक्ट करेंगे, इन्हीं वाइब्रेशंस को, जिसके कारण हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मीन्स जो वेव नंबर है जो हमारा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसी में फर्स्ट फैक्टर हमारा आता है कपल्ड इंट्रैक्शन, जिसको वाइब्रेशन कपलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जैसे CH है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ठीक है, लाइक एल्डिहाइड में सिर्फ वन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये एक ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास AX2 सिस्टम हो, जैसे CH2 है, NH2, CO2, लाइक दिस, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें क्या होगा, हमारे दो बॉन्ड्स हैं, टू बॉन्ड्स हैव सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या होगा, कपल्ड इंट्रैक्शन हो जाएगी, मींस वाइब्रेशनल कपलिंग हो जाएगी। कैसे होगी, इसमें एक में तो सिमेट्रिकल होगी, दूसरा जो है वो एसिमेट्रिकल शो करेगा। अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है। तो सिमेट्रिकल में क्या था, हमारे जो दोनों एटम्स हैं वो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, या तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, या तो इसके पास जाएंगे या दूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या होगा, हमारा एक उसके सेंट्रल एटम की तरफ मूव करेगा, दूसरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, अब हमारे ये दो हैं तो इसमें एक एसिमेट्रिक शो करेगा, दूसरा जो है वो एसिमेट्रिकल शो करेगा, एक सिमेट्रिकल शो करेगा। जो सिमेट्रिकल शो करेगा उसमें जो है वेव नंबर कम रहेगा हमारा, एसिमेट्रिकल में वेव नंबर जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा जो ग्रुप है CH2, इसमें एसिमेट्रिक में जो वेव नंबर है वो 3000 के अराउंड रहेगा, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, और सिमेट्रिक में रहेगा 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट NH2 ग्रुप में क्या रहेगा, एसिमेट्रिक में 3400 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन सिमेट्रिक में जो वेव नंबर है वही हमारा कम हो जाएगा, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सिमेट्रिक में जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी, और एसिमेट्रिक में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रहेगी। अब आप देख रहे हैं ना, तो कंपैरिजन करके दोनों में, तो इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है एक स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल वैल्यू के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 0.5 होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के, मींस हमारे वेव नंबर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज़्यादा वेव नंबर जो है वो कम होगा। तो क्या कैसे होता है, जैसे ये हमारी एग्जांपल दे रखी है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन इंक्रीज करेगा रिंग के ऊपर, और क्या होगा, हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब ये देखो यहाँ पे जो है हमारा बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉन्ड एंगल
सबसे कम है, तो इसमें जो वेव नंबर होगा हमारा 18, 15, 70 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट इफेक्ट आता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या है कि जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी हमारा जो वेव नंबर है वो उतना ही कम होगा। वेव नंबर मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हमारी इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है जबकि इसमें कॉन्जुगेशन कम है, तो इसका वेव नंबर कम रहेगा और इसका वेव नंबर जो है वो ज़्यादा रहेगा। इन तीनों की बात करें तो इसमें देखो कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसका वेव नंबर कम है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्पेशल टाइप की डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा है, एक और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा है, तो इन दोनों ने, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन में आपस में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कर ली, मीन्स बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट टू मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बन जाए, उसी घर के घर में ही हो जाए, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन जाए, उसे बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, हमारे जो बैंड्स हैं हमें ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं लाइक दिस, एंड इसमें मिलते हैं हमें इंट्रामॉलिक्यूलर में हमें मिलते हैं शार्प बैंड्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ आपको, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज करती है हमारे वेव नंबर को या फिर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। वेव नंबर और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेम ही चीज़ है, ठीक है। जैसे एमीन्स जो है, NH जो है, वो हमें उनका जो है वेव नंबर आता है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसका जो वेव नंबर है वही कितना हो जाता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 200 का डिफरेंस आ जाता है। इन केस ऑफ एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो हमारा वेव नंबर आता है 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उसमें OH ग्रुप के बीच में तो क्या होगा, यही वेव नंबर कितना हो जाएगा 3400 to 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारा आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड शेयरिंग होने लग जाती है, जिसके कारण हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है और हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसमें देखो ये है हमारा, ठीक है, इसमें 1715 थी, इसमें 1690 हो गई। इसमें क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि इसमें बॉन्ड की शेयरिंग होने लग गई। बॉन्ड की शेयरिंग होगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें एक फिनोमिना, फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस कहाँ मिलता है, कौन से मॉलिक्यूल्स में, जो शो करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन्हीं में हमें देखने को मिलता है फर्मी रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, बोथ बॉन्ड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक है, एक हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करेगा और एक लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करेगा, बट इंटेंसिटी जो है दोनों बॉन्ड्स की वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारा आता है आई इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, और कॉन्जुगेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आई इफेक्ट में क्या होगा, इसमें जो है प्लस आई और माइनस आई होता है। प्लस आई जो यहाँ पे होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और यहाँ पे माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे हमारा वेव नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के कारण, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है इसमें इंक्रीज करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, हमारी जो वेव नंबर है वो इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ये था, जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 ग्रुप ऐड कर दिया तो हमारा जो है ये कम हो गया। पहले 1750 था, अब कितना हो गया 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा, ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ मूव करेगा, बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी और जो ये वेव नंबर है ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिजोमेरिक इफेक्ट। इसमें भी आते हैं प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, सेम लाइक आई इफेक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब ये देखो, ये एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, अब ऑक्सीजन जो है माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट में हमारा वेव नंबर जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम इफेक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे ये जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, ठीक है, जिसके कारण जो हमारी रेजोनेंस है, मीन्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हमारी जो वेव नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा और इसमें जो है वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।